कि आपके पास चांस है वो भी इसी साल। हाँ जी, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट ईयर का। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस साइड शिवानी शर्मा, वेलकम यू ऑल इन कैल्विन। एंड आज हम बात करने वाले हैं अपनी नई अपडेट के बारे में, जो है हमारी नीट 2021 के बारे में। चलिए, जैसा मैंने आपके पीछे ये शो कर रखा है कि जो हमारा हिंदुस्तान इंडियन एक्सप्रेस है, उसने हमें अपडेट दिया है। उसने हमें आर्टिकल में एक मेंशन करा है कि जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने हमारा नीट 2 टाइम्स कंडक्ट करने का डिसीजन लिया है। हाँ जी, आपका जो नीट का एग्जाम है वो 2 टाइम्स कंडक्ट करा जाएगा। इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो आपको बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि आपके पास में 2 बार स्कोर अच्छा करने का चांस मिल गया है। आप 2 टाइम्स अपना एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट ईयर का कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट होगा तब देखेंगे, अगर नहीं हो पाया तो ऐसा तो कुछ होने ही नहीं वाला। बिकॉज आई नो कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, और अगर इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास चांस है कि आप कर सकते हैं इसी साल। तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो इसमें लिखी हुई है। तो इसमें एक चीज ये हुई है कि जो आपका एग्जाम है उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है 2 टाइम्स के लिए, 2 बार कंडक्ट करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका स्ट्रेस कम करने के लिए, उनका बर्डन कम करने के लिए ये चीजें एचआरडी मिनिस्टर ने करी हैं। इसीलिए आपका एग्जाम 2 बार कंडक्ट होगा। अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा, मेरा एग्जाम 2 बार होगा तो क्या मैं दोनों बार अपीयर कर सकता हूँ, तो क्या मैं दोनों टाइम पेपर दे सकता हूँ? हाँ जी बेटा, अगर आपका एग्जाम इन केस क्लियर नहीं हुआ है तो आप सेकेंड टाइम चांस ले सकते हैं। अगर एग्जाम क्लियर हो गया है बट आप रैंक से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो भी आप उस पर रीअपीयर कर सकते हैं। तो बेनिफिट इज दैट कि आपके पास चांस है वो भी इसी साल। हाँ जी, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट ईयर का। 2021 आपके लिए ये गुड न्यूज लेकर आया है। और एक बात तो हमें पता ही थी कि इसमें इंटरनल चॉइस भी मिलेंगी हमको। जो हमारा एग्जाम होगा उसमें हमें इंटरनल चॉइस भी दी जा रही है। चलिए, तो 2 चीजें आपके लिए अच्छी हो गई कोविड की वजह से कि आपके पास इंटरनल चॉइस भी है और आपके पास में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करने का चांस भी है। ठीक है, अब बात ये उठती है कि हमारा जो एग्जाम है क्या वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा? तो इसकी बात बेटा ये है कि चाहे एग्जाम आपका अब ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपके पास अच्छा चांस है कि आप उसको अच्छे से अपीयर करें। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। आपके पास आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो हम सबको बहुत ज़्यादा यकीन है, मुझको बहुत ट्रस्ट है कि आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। हाँ बेटा, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिए। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मोटिवेटेड रहिए और इतना हार्ड वर्क करिए, इतना हार्ड वर्क करिए कि आप डेफिनेटली आप सक्सेस को हासिल कर पाएं। ठीक है, क्योंकि सक्सेस की एक सबसे बड़ी चीज है कि जब तक आप हार्ड वर्क करेंगे वैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी। पर सक्सेस का भी एक रूल है, जिस दिन हार्ड वर्क बंद होगा उस दिन सक्सेस भी खत्म हो जाएगी। टैलेंट का भी यही रूल है कि जब तक आप उसको यूज करेंगे, जब तक आप उस पर मेहनत करेंगे, तब तक वो आपका है। जैसे ही टैलेंट आपका है और आप सोचे कि अब छोड़ दो, अब तो मुझे मिल गया, अब तो मेरे पास एक टैग लग गया कि आई एम टैलेंटेड या आई एम सक्सीड, तो उसी दिन बेटा आपका वो चीज नीचे चली जाएगी। क्योंकि दोनों का रूल है कि आपको मेहनत करनी जरूरी है। ठीक है, पूरे लाइफ प्रोसेस में उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपको वो चीज करनी बहुत जरूरी है। कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप रुक नहीं सकते हो। तो अब एक और बात होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे एग्जाम अपीयर ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे। वैसे तो ये इतना मैटर करता है क्योंकि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन मोड के लिए प्रिपेयर नहीं हैं। अब इसके रिगार्ड में अभी एचआरडी मिनिस्टर ने कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा है। जैसे ही आई थिंक आपकी एग्जाम डेट आएगी उसी के साथ ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, तो ऑनलाइन में वैसे तो हमारे पास बेनिफिट है कि आपके पास अगर आपका इन केस अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा तो अगर आपके पास कोई भी मिस्टेक होती है, अगर आपसे कोई भी ऑप्शन गलत होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वो फिक्स्ड नहीं है। ऑफलाइन में ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, आपको ओएमआर भरने में भी बहुत टाइम लगता है, इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला।
इसमें वो टाइम आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट फिर भी आपको ये लगेगा कि नहीं ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर इन केस आपका एग्जाम होता है ऑनलाइन, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आपने अच्छा प्रिपेयर करा है और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ऐसा नहीं है इंस्ट्रक्शन आपको सारे वहाँ पे मिलेंगे, आपके लिए नहीं बैठा देगा ले बेटा ले कर ले पेपर अपना, नहीं, आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इतना अच्छे से अपियर कर सकें उसको, ठीक है। जैसे ही आपकी कोई भी एग्जाम की दूसरी कोई भी अपडेट आती है, वैसे ही हम दोबारा आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल टेक अ डीप ब्रेथ और रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। और जहां तक मुझे ये बात लगती है कि आपकी इस मंथ में आपकी डेटशीट आ जाएगी, फैब में आपकी डेटशीट आने के 101 चांसेस हैं आपके पास। जैसे अभी एक चीज खुली थी कि इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, दूसरी खुल गई कि एग्जाम 2 बार होगा। देखो अब शायद एक एक करके आपके लिए सरप्राइज ओपन हो रहे हैं फरवरी के तो देखते हैं कौन सा सरप्राइज जल्दी आने वाला है, ठीक है। बस आप टेंशन मत लीजिए और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जैसा हमें पता है कि अभी भी हमारे पास में 4 to 5 मंथ्स हैं, क्योंकि मई में एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो बहुत ही कम चांस है, मतलब है ही नहीं, आप समझ सकते हैं कि है ही नहीं वो चांस कि आप अपना एग्जाम मई में लेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में, जब हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सी HRD मिनिस्टर न्यू न्यूज़ लेकर आए हैं। सो जब तक के लिए ध्यान रखिए और हैप्पी फरवरी टू ऑल विद द लॉट्स ऑफ न्यू सरप्राइजेस और सस्पेंस। तो until take care, all the best. I know you can do it and you will definitely prove it. Okay, take care.